अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, तफ़सीर के आज के सबक में हम वलक़द बव्वअना बनी इसराईल से शुरू कर रहे हैं। तवज्जो कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द बव्वअना, और अलबत्ता हमने ठिकाना दिया, बनी इसराईल को मुबव्वा ठिकाना, सिद्किन अच्छा, वरज़क़नाहुम, और हमने रिज़्क़ दिया उन्हें, मिनत्तय्यिबाति पाकीज़ा चीज़ों में से, फ़मख्तलफ़ू, सो उन्होंने इख्तिलाफ़ ना किया, हत्ता यहाँ तक के जाअहुम, आ गया उनके पास अल-इल्मु, इल्म, इन रब्बका, बेशक तुम्हारा रब, यक़ज़ी, फ़ैसला करेगा, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमल क़ियामती, क़ियामत के दिन, फ़ी मा कानू, उसमें जो वो थे, फ़ी ही, इसमें, यख्तलिफ़ूना, इख्तिलाफ़ करते। इन आयात मुबारका में बनी इसराईल पर जो अल्लाह ने अपने इनामात की बारिशें की, उसको बयान किया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अच्छा ठिकाना दिया। इनको इस जो अच्छा ठिकाना देने से मुराद है वो मुल्क मिस्र है और मुल्क शाम है। और इन सब के वारिस बनी इसराईल हुए। फ़िरौनियों के जो भी महल्लात थे, बेशुमार बागात थे और चश्मे थे, इन सब के जो वारिस बने वो बनी इसराईल वाले थे। उसके बाद बनी इसराइलियों की बदबख्ती का ज़िक्र है कि जब इनको सही बातों का इल्म भी था, हक़ाइक़ से ख़बरदार होने के बाद इनको आपस में लड़ना नहीं चाहिए था, फ़िरका बंदी नहीं फैलानी चाहिए थी, लेकिन ये फ़िरका बंदी में पड़ गए। और इसकी नहूसत में जब ये गिरफ़्तार हुए तो इन्होंने तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी बाज़ अहकाम में कट हुज्जती शुरू कर दी, यानी अपने दलाइल देते, और अक्सर ने तकज़ीब की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनमें से बाज़ ने तो तकज़ीब की और बाज़ ने तस्दीक की, और लेकिन जो तकज़ीब करने वाले थे बनी इसराईल में से वो ज़्यादा हो गए कि हालांकि मुशरिकीन से कहा करते थे ये लोग कि हम आखिरी नबी के साथ होकर तुम्हारी ख़बर लेंगे। उधर ये कहते, और उधर जब इनको सारी बातों का सही इल्म भी था, इसके बावजूद भी ये लोग हट धर्मी पे उतर आए और आप सल्लम की ये तकज़ीब करते थे। दौर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहूदियों को भी यहाँ पर तंबीह की जा रही है कि देखो, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो बावजूद इल्म सादिक़ के महज़ दुनिया परस्ती और माल हासिल करने के सबब ये लोग जो यहूदी थे, ये आप सल्लम की रिसालत को नहीं मान रहे थे, इससे इन्हिराफ़ करने लग गए और ईमान ना लाए। तो ये जो इख्तिलाफ़ था ये महज़ इनकी अदावत की वजह से था, और यहूदियों को बता दिया कि बनी इसराईल पर अल्लाह ने क्या इनामात दिए थे, लेकिन उन्होंने जो कुफ़रान नेमत किया था उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानना भी दाखिल है। तो फिर देखें कि ना मानने वालों का इंजाम अल्लाह क्या करता है। फ़इन कुंता, पस अगर तू है, फ़ी शक्किन, शक में, मिम्मा, उससे जो, अनज़लना, हमने उतारा, इलैका, तेरी तरफ, फ़स्अल, तू पूछ, तो पूछ लें, अल्लज़ीना, वो लोग जो, यक़रऊना, पढ़ते हैं, अल-किताब, किताब, मिन क़ब्लिका, तुमसे पहले, लक़द जाअकल हक़्क़ु, अलबत्ता तहक़ीक़ मेरे पास आ गया हक़, मिर रब्बिका, तेरे रब की तरफ से, फ़ला तकूनन्ना, पस ना होना, मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से, वला तकूनन्ना, और ना होना, मिनल्लज़ीना, उन लोगों में से जो, कज़्ज़बू, उन्होंने झुटलाया, बि आयातिल्लाहि, अल्लाह ताला की आयात से, फ़तकूना, फिर हो जाए, मिनल ख़ासिरीना, खसारा पाने वालों में से। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो, हक़्क़त, साबित हो गई, अलैहिम, उन पर, कलिमतु रब्बिका, तेरे रब की बात, ला युमिनूना, वो ईमान ना लाएंगे, वलौ जाअतहुम, अगरचे आ जाए उनके पास,
कुल्लु आयतिन, हर निशानी, हत्ता, यहाँ तक के यरावुल अज़ाबल अलीम, कि वो देख लें दर्दनाक अज़ाब। अज़ीज़ तलबा, इन आयात में बज़ाहिर ख़िताब प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, लेकिन हकीकत में ये बात उन लोगों को सुनानी मकसूद है जो आपकी दावत में और कुरान के बतलाए हुए वाक़यात में शक कर रहे थे। तो आप वसल्लम को फ़रमाया कि आप इनसे कह दें कि ऐ लोगों, अगर तुम मेरे दीन की तरफ से शक करते हो ना, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि ये कुरान हकीकत है। आप अपने तौर पर इसको अगर झूठा कहते रहते हो और झुटलाते रहते हो, तो फिर इन कुरैश को अहले किताब के इल्म पर बड़ा एतमाद था। यहाँ यही फरमाया जा रहा है कि अगर तुम्हें इस कुरान के बयान करदा वाक़यात में और मेरी तालीमात में शक है, तो जाओ अहले किताब से पूछो जो कुतुब साबिक़ा का इल्म रखते हैं। आखिर उनमें से कोई तो इंसाफ पसंद भी होगा, कोई तो मुनसिफ मिजाज भी होगा। वो इस अमर की तस्दीक करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, उन्होंने किसी से नहीं पढ़ा, वो किस दर्जा दुरुस्त है, और कुरान जिस चीज़ की दावत दे रहे हैं ये वही चीज़ है जिसकी दावत तमाम पिछले अम्बिया देते रहे हैं। बिलाशुबा आप वसल्लम जो कुछ लाए हैं वो सच के सिवा कुछ भी नहीं। तो जब ऐसी हकीकतें आपके सामने आएंगी तो बिल आखिर आपको मानना पड़ेगा, और बहरहाल कुरान की हक़ानियत और सदाकत पर शक की कोई कतन गुंजाइश नहीं रहेगी। उसके बाद ये फ़रमाया कि जिन लोगों ने अम्बिया की तकज़ीब की, मुखालफत हक़ की, अपनी शरारतों की वजह से वो दर्दनाक अज़ाब के हक़दार ठहरे। ईमान की बदौलत अल्लाह ताला ने जो ईमान लाए, जैसा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम थी, वो ईमान लाने की वजह से उन पर अल्लाह ताला ने आने वाली बला को टाल दिया, और जिस वक्त तक उन्हें दुनिया में रहना था यहाँ के फ़वाइद और बरक़ात से उनको नफ़ा हासिल करने का मौका दिया। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम पर इस्तिकामत अता फ़रमाए और इस्लाम ही पर हमारा जीना और मरना नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।